नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 50 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं ना साइंस के, जो आपके बोर्ड एग्जाम 10th में हमेशा पूछे जाते हैं और आने वाले 2026 में एग्जाम होंगे ना 10th का, उसमें भी यह प्रश्न आएंगे। तो भाई इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई दिल से बुरा लगता है, आपको सच में बोल रहे हैं यार, एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं भाई। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा यह है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हरे पौधे भोजन बनाते हैं। तो भाई हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं ना, उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको पता है कैसे होते हैं। हम जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और साथ में H2O जल वो जो लेता है पेड़ पौधे, और साथ में सूर्य की प्रकाश रहता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यही हुआ इसका आंसर। अब दूसरा, पत्तियों में भोजन बनाने का पिगमेंट कौन सा है। तो भाई बोले ना, पत्तियों में जो भोजन बनाने का पिगमेंट है ना, वो क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के ही उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लंबी आंत कौन सी है। तो भाई सबसे लंबी आंत है वो छोटी आंत को सबसे लंबी आंत ही कहते हैं। यहाँ ही वसा का पाचन होता है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो भाई हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण करता है। तो भाई अमीबा भोजन को एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। जैसे मानव में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है। तो भाई मानव में गैसों का आदान प्रदान है वो फेफड़ा करता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जिससे कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 हम छोड़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन। तो भाई जल एवं खनिज लवण का परिवहन है जो जाइलम कहता है, और खाद्य पदार्थों का परिवहन है जो फ्लोएम करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जल का परिवहन बी होगा ऑप्शन। तो से जल के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो भाई पत्तियों से जल के बाष्पीकरण को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बाष्पोत्सर्जन है वो रंध्र द्वारा होता है। अब देखते हैं लार में कौन सा एग्जाम होता है। तो भाई लार में है ना जो टाइलिन एग्जाम पाया जाता है, पर टाइलिन नहीं है, पर एमाइलेज भी एग्जाम है जो लार में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। DNA की दोहरी कुंडली की खोज किसने की थी। तो भाई दोहरी कुंडली का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जो कि 1953 ईस्वी में किए थे इसकी खोज, और इन्हीं के कारण 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो भाई ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा आंसर। यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ये बात याद रखें, C6H12 और O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, समझे, ये बात याद रखिए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है। तो भाई माध्यम में बदलने के कारण प्रकाश में अपवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। भाई उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो भाई विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। आवेश की इकाई क्या है। तो भाई आवेश की इकाई कूलाम होगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी। तो भाई विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की खोज ऑस्टेड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई विद्युत मोटर है ना चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्यूज का कार्य क्या है। भाई शॉर्ट सर्किट से बचाव करना फ्यूज का कार्य है। सूत्र मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। तो भाई मनुष्य में है ना जो कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो मेंडल है ना जो मटर पे प्रयोग किए थे, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर में होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो भाई पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति है ना जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है, जो कि चमगादड़ उमगादड़ सुनते हैं। जिंक की सुरक्षा होती है। भाई जिंक की सुरक्षा गैल्वेनाइजिंग के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मेन कारण होता है भाई SO2 और NO2। SO2 है ना जो जल से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कराते हैं, और वही अम्ल वर्षा जो नीचे बरसते हैं ना वो ज़मीन पे, वही अम्ल वर्षा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल का जो है ना रंग पीला हो गया है इसी अम्ल वर्षा के कारण, क्योंकि उसे कुष्ठ रोग कहते हैं। सोडियम को मीठी तेल में क्यों रखा जाता है। भाई तो सोडियम को मीठी तेल में इसी रखा जाता है कि सोडियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील था, और यह जल को देखकर एकदम तुरंत ही अभिक्रिया कर लिए, यानी क्रिया से बचाने के लिए, रंग से बचाने के लिए, जल से बचाना। हाँ ये सही हो रहा है, जल से बचाने के लिए, क्योंकि जल के साथ ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है ना जो C2H5OH, यानी OH दिख रहा है ना वो एल्कोहल का ग्रुप समूह होता है। जीवाश्म से पता चलता है, विकास का क्रम पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय पेट में पाया जाता है, जिसका कि pH मान 1.2 होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है गंध आना, सही बात है। रंग में बदलना, ताप निकालना, ये सभी है जो रासायनिक प्रक्रिया की पहचान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? तो भाई सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? तो भाई सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बनाते हैं। क्योंकि देखिए सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17 और कक्ष पूरा करने के लिए 2 8 8 चलते हैं, यानी KLM ऐसे चलता है। तो भाई सोडियम की परमाणु संख्या है 11, तो यानी 2 8 अगर चले तो 2 8 हुआ 10, तो 10 यानी बच कितना गया इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। 8 तो पूरा नहीं होंगे। इसको देखिए 2 8 8 यानी 18 इसको हो रहे हैं कि इसके पास 17, यानी इसके पास एक ज़्यादा है और इसके पास एक कम है, तो यही एक ज़्यादा है जो इसको दे देता है, और तो इसका भी कक्ष पूरा हो जाता है और इसका भी कक्ष पूरा हो जाता है, तो अभिक्रिया कर लेता है, NaCl निर्माण कर देता है। चूना पत्थर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो भाई जब चूना पत्थर पे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्ल और क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? तो भाई अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मान लीजिए जब HCl कोई एक अम्ल है और ये क्षार NaOH से अभिक्रिया करता है ना तो ये बनाता है NaCl। NaCl प्लस में जल H2O का निर्माण करते हैं। लाल लिटमस किसमें नीला होता है? तो भाई लाल लिटमस है ना वो क्षार में नीला हो जाते हैं और नीला लिटमस लाल हो जाता है अम्ल में। मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है? तो भाई मोमबत्ती का जलना क्या है? तो भाई मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन एक होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं ना जो एक बार हो और पुनः उसको निर्माण कर ले। जैसे जल का बर्फ़ बन जाना, जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका परिवर्तन अलग हो जाता है, परंतु बर्फ़ से हम जल बना सकते हैं, है कि नहीं? वैसे ही दूध से दही जब बन जाता है तो दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं। वैसे मोमबत्ती एक बार जल के पिघल जाएगा ना तो फिर उसको मोमबत्ती बनाना कठिन है। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। पौधे भोजन बनाते हैं? तो भाई हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित होती है धारा पे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा पे निर्धारित होती है। ऑप्शन ए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम क्या है? तो भाई ये है ना जो दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तांबे की तार में धारा किससे बहती है? तो भाई तांबे की तार है ना धारा इलेक्ट्रॉन से बहती है। ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है भाई, वो सौर ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जल के वेग से होती है, जल में विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी हो जाए। ओजोन परत का क्या कारण है? बस इसका मेन कारण है ऑप्शन नंबर बी, UV किरणों को रोकना ही इसका कारण है। जल चक्र की शुरुआत होती है? तो भाई जल चक्र की शुरुआत होती है वाष्पीकरण से। मान लीजिए ये जल है, जब ये हीट होता है ना तो ये वाष्प बन के ऊपर जाता है और ऊपर जाके ये है ना बादल के रूप में बैठ जाता है ठंडे होके, और जब ये गर्मी का समय आता है तो ये बादल टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये बूंदे बूंदे में होके नीचे फिर ही आ जाते हैं और फिर वही जल चक्र चलने लगता है, फिर ऊपर जाते हैं। तो भाई लीवर बनाता है? तो भाई लीवर है जो पित्त रस का निर्माण कराता है। कार्बन की संयोजक बल कितने होते हैं? तो भाई कार्बन की संयोजक बल होते हैं 4, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या है 6 और कक्ष पूरा करने के लिए 2 8 8 चाहिए। और देखिए कार्बन की परमाणु संख्या है 6, इसका 2 तो हो गया परंतु बचा कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो भाई विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और विटामिन डी से ही हमारे शरीर की हड्डी मजबूत होती है। तो भाई ये रहे साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें।